नेशनल खबर, सब पर नजर। जागो भारत के डायबिटीज मरीज जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो पिछले 2 साल से डायबिटीज का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि उन्हें डायबिटीज है ही नहीं। और इस बात का खुलासा वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार ने किया। तो किस वजह से उन्होंने कहा कि उन शख्स को डायबिटीज नहीं है, चलिए आज हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। डॉक्टर कुमार के मुताबिक इनके सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, जैसे सी पेप्टाइड का बराबर होना, होमा IR में इंसुलिन रेसिस्टेंस का सही होना, बीटा सेल्स का परसेंटेज भी ठीक है, बीटा सेल्स की सेंसिटिविटी भी बिल्कुल ठीक है। ये सभी रिपोर्ट साबित करते हैं कि इन्हें डायबिटीज़ नहीं है, किंतु इनकी ब्लड शुगर खाने के पहले और खाने के बाद बढ़ी हुई है, जिसको विज्ञान की भाषा में हम डायबिटीज़ के सिम्टम्स कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंडर एक्टिव है। आम भाषा में एलोपैथिक का ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टम्स के ऊपर काम करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि कानपुर के ये जो मरीज हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में सिस्टम्स के ऊपर वर्क होता है। ये साइंस का दावा है, साइंस बोलता, और मैं उस साइंस का इंटरप्रिटेशन जानता हूँ, इसलिए इतने दावे के साथ बोलता हूँ कि 90% लोग आज भी भारत के बिना अधूरी चार्ज के दवाइयाँ ले रहे हैं और करोड़ों रुपए की दवाइयाँ बिकी जा रही, उसके बावजूद भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं आती है। इसको अनकंट्रोल बोलते हैं। आने वाले 50 सालों में भारत से डायबिटीज़ का नामो निशान मिट जाएगा। सब्जेक्ट टू, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, मेरे साथ अगर सारे फर्टर्निटी के लोग, योगा के लोग हैं, आयुर्वेदा के हैं, होम्योपैथी के हैं, एलोपैथी के साथ इसी चीज़ को अपने प्रैक्टिस में लेके मल्टीप्लाई करके अगर आगे बढ़े तो, क्योंकि भारत सबका है, मेरा अकेले का नहीं है, लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए हमको एक ओपन माइंड से बात करना पड़ेगा, ओपन माइंड से समझना पड़ेगा, ओपन माइंड से आपको जुड़ना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब ये होगा। इसमें वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार द्वारा रिसर्च ओरिएंटेड ट्रेस एलिमेंट, एंटीऑक्सीडेंट, बायोलॉजिकल एंजाइम और कैटलिस्ट व इंसुलिन सेंसिटाइजर्स द्वारा सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है। मेडिकल फील्ड में इंसुलिन और टैबलेट्स वर्षों लेने के बावजूद शुगर अनकंट्रोल रहती है, लेकिन एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में अनकंट्रोल शुगर को कंट्रोल स्टेज तक ले जाती है, जो बहुत ही नामुमकिन प्रक्रिया है। साथ ही ये मेडिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बाद कंट्रोल शुगर को स्टेबल स्टेज और बाद में रिवर्सल स्टेज में लाने की जिम्मेदारी पूर्णतः मरीज के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार ने डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369+ को विकसित किया। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार का दावा है कि यदि इस प्रोटोकॉल का अनुपालन प्रत्येक डायबिटीज मरीज करे तो आने वाले 50 वर्षों में भारत ही नहीं बल्कि विश्व से डायबिटीज का अंत हो जाएगा। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार डायबिटीज मरीजों से बार बार अपील करते हैं कि डायबिटीज़ की ये कंप्लीट जांच जरूर करवाएं। जो आपके स्क्रीन पर डायबिटीज़ की जांच के नाम आपको दिख रहे हैं, आप इसे ज़रूर नोट करके तुरंत जांच करवा कर अपने डॉक्टर से मिलें। शोध के द्वारा ये पाया गया है कि 90% लोगों में ये रिपोर्ट नॉर्मल पाई गई है, लेकिन इसकी कार्य क्षमता कम पाई जाती है। एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के माध्यम से इसकी कार्यप्रणाली क्षमता को बढ़ाया जाता है, जिससे बढ़ी हुई शुगर फास्टिंग, शुगर पोस्ट मील शुगर और HbA1c नॉर्मल आंकड़ों तक पहुंच जाती है। जैसे HbA1c 5.8, फास्टिंग शुगर 110, पोस्ट मील शुगर 140। डॉक्टर कुमार का कहना है कि जब टीवी सही हो जाती है तो डायबिटीज क्यों नहीं? डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक हैं। उन्हें 45 साल का तजुर्बा है और साथ में भारत में 50 से ज्यादा उनकी शाखाएं हैं। अब आपको दिखाते हैं डायबिटीज मरीज और वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार के बीच हुई चर्चा का अहम हिस्सा। आपका नाम? योगेंद्र द्विवेदी। कहाँ से हैं द्विवेदी जी आप? कानपुर से।
आप एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में किस कारणवश आए थे? अरे मेरी डायबिटीज़ थी, बढ़ गई थी, इस वजह से मैं यहाँ आया था। ओके, तो जब आप हमारे पास पहुँचे थे तब आपकी जो फास्टिंग थी वो करीब करीब 350 के आसपास थी जी। और आपकी जो पीपी थी वो करीब 650 के आसपास थी, जी। राइट। आपका बीटा सेल फंक्शन जो थे वो ऑलमोस्ट 7% थे, मात्र 7.30 था। जी। और HbA1c आपका 14.7 था। जी। ये बात कर रहे हैं हम आज से 3 महीने पहले की जून में, राइट। जी। और आज जब 12/6 जी। और अब आज जब आप 11/9 को आपने सारी रिपोर्ट्स निकाली है तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि आपका फास्टिंग सीरम इंसुलिन काफ़ी अच्छा हो गया है। सी पेप्टाइड 4.21 आ गया है जो पहले 1.04 था। HbA1c 14 से घटकर 14.7 से घटकर 6.8 आ गया है। बीटा सेल फंक्शन जो 7.30 थे वो 67% आ गए हैं, जी। राइट। जी। ये आपकी जो करंट रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से अपन लोग बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपकी फास्टिंग और पीपी 172 और 120 पे आ गई है। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप यादव द्विवेदी जी? मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी डायबिटीज पेशेंट हैं वो कहीं दूसरी जगह इलाज न करा करके ये एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर आएँ और डॉक्टर एस कुमार के आधार पे जो भी ट्रीटमेंट है वो लें, उससे उनको जो है ये डायबिटीज जड़ से ठीक हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो अब आपको कैसा लगता है? गुड फील करता हूँ मैं। ओके, ग्रेट। तो डॉक्टर साहब के बारे में और क्या बोलना चाहेंगे आप? ये तो एक मैजिकल चीज़ होती क्योंकि बीटा सेल फंक्शन जनरली लोगों का बढ़ता नहीं। पहले तो ये रिपोर्ट्स जो होते हैं ये हर डॉक्टर नहीं निकलवाता। जी। जैसे आपको कम से कम कितने सालों से शुगर थी? मुझे करीब 100 वर्ष से थी। 1 वर्ष से थी। अभी उससे पहले आपको पूरे साल भर में किसी ने ये सारी रिपोर्ट्स निकलवाई थी आपसे? नहीं, ये कोई टेस्ट ही नहीं करवाता। कोई टेस्ट ही नहीं करवाता है, सही है। और जो दवाइयाँ भी आप ले रहे थे उसको भी हमने हाफ कर दिया है अभी, सुबह आधी और शाम को आधी। और बहुत जल्द जैसे ही ये 5.7 पहुँच जाएगी तो आपको हम लोग दवाई से मुक्त कर देंगे। और धीरे धीरे हमारे यहाँ के जो एक्टिवेटर्स हैं वो भी आपके बंद हो जाएंगे। तो जैसा कि आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट देखकर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज के जो चेकअप हैं, जो टेस्ट हैं, वो पूरे कराना क्यों जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी अधूरी जांच के चलते डायबिटीज की गोलियां सालों से खा रहे हैं। तो एक बार ये पूरी जांचें जरूर कराएं क्योंकि हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो ही ना, और अगर डायबिटीज है तो उसका अंत शायद यही है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नेशनल खबर, सब पर नजर।